Starting in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Today our topic of discussion is structure of HIV. आज हम HIV वायरस के बारे में पढ़ेंगे। HIV मीन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म है। और इससे जो डिजीज़ कास होता है वो क्या है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो HIV से कास होता है। ये HIV क्या है? टाइप ऑफ रेट्रो वायरस है जो क्लास से जिसका जो बिलोंग करता है वो रेट्रो वायरस से बिलोंग करता है। कंटेन RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसमें RNA होता है, 2 स्ट्रैंड है RNA का, और एक एंजाइम होता है। इसमें 3 एंजाइम है एक्चुअली, लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं, पार्टिकुलरली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है क्योंकि ये RNA को दोबारा DNA में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। साइज इसका 100 to 120 नैनोमीटर है। डायमीटर इसका वायरस का 100 to 120 नैनोमीटर है और इसका शेप स्फेरिकल है। जो इसके इर्द गिर्द एक एनवेलप है, ये ब्लैक कलर का जो एनवेलप नज़र आता है ये बना किस चीज़ का होता है? लिपोप्रोटीन का। एनवेलप के ऊपर एनवेलप स्पाइक्स है जो 72 है, नंबर इसके 72 है ये स्पाइक्स। और ये क्या काम करता है? ये अटैचमेंट के काम आता है, जो होस्ट सेल के साथ ये अटैच होता है स्पाइक। इसमें हेड है और स्टॉक है। हेड जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है और वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, उसका नाम GP120, और जो स्टॉक है वो GP41 से बना होता है। इसके अलावा मैट्रिक्स है जो एनवेलप के नीचे फिर मैट्रिक्स है जो कि प्रोटीन P17 से बना होता है। कैप्सिड कोर है इसका जो प्रोटीन 24 से बना होता है, और कैप्सिड कोर के अंदर RNA भी है लेकिन उसके साथ एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएस। ये RT-ITPT, ये 3 नाम आपने याद रखना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएस ये कैप्सिड के अंदर होता है। और इसका जो जीनोम है वो सिंपल जीनोम है, 2 स्ट्रैंड RNA से बना होता है जिसमें 9 जीन्स है। तो ये सिंपल था HIV वायरस। सेम इसी तरह स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो वायरस या इन्फ्लुएंजा। तो फ्लो वायरस या इन्फ्लुएंजा का जो स्ट्रक्चर है, इसका शेप जो है मोस्टली ये राउंड होता है, फिलामेंटस भी होता है लेकिन मोस्टली ये राउंड में पाया जाता है। जीनोम इसका RNA पे मुश्तमिल है और इसमें कितने RNA हैं? 8 पीस ऑफ RNA है इन्फ्लुएंजा वायरस में। इन्फ्लुएंजा मीन फ्लो, जो मौसमी नज़ला ज़ुकाम है वायरस की वजह से, उसके लिए ये वायरस रिस्पॉन्सिबल है। इसके ऊपर जो कोट है वो मेड ऑफ 5 डिफरेंट प्रोटीन, जो इसका कोट है वो डिफरेंट 5 प्रोटीन से बना होता है। और इसके इर्द गिर्द जो एनवेलप है, प्रोटीन कोट उसके ऊपर है RNA के ऊपर, और एनवेलप जो है वो लिपिड का बना होता है। और ये एक्सटर्नल जो रेड कलर का नज़र आता है ये गोल, ये एनवेलप है। और ये कितने इसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, और वो स्पाइक्स 2 टाइप्स के हैं। एक जो मशरूम टाइप का है जिसका हेड भी है, ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, वो न्यूरोएमेंडेस है, इसका नाम न्यूरोएमेंडेस है। और दूसरा हेमाग्लूटिनिन है जो कि जो मशरूम लाइक नहीं है लेकिन राड लाइक है, हेमाग्लूटिनिन। दोनों का काम क्या है? अटैचमेंट। ये भी अटैचमेंट में हेल्प करता है। और मशरूम शेप जो है वो न्यूरोएमेंडेस है। ये था वायरस जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके बारे में था। आपने डायग्राम को ड्रा करके इसको लेबल करना है और सिंपली 4-8 बातें लिखनी है। ख़ासतौर पर जीनोम जो है ये 8 पीस है, और उसका जीनोम जो था वो 2 RNA पे मुश्तमिल होता है, और जो बैक्टीरियोफेज का कल पड़ा था वो DNA पे मुश्तमिल होता है उसका जीनोम। अच्छा, हाउ वायरस इज एस्केप फ्रॉम इम्यून सिस्टम, या इवेजन किस तरह इसका होता है वायरस का, ये इम्यून सिस्टम से किस तरह बच के निकलते हैं? तो 3 मेथड है इसके लिए। नंबर 1, द प्रोटीन कोट आर नॉट सराउंडेड बाय जेल लाइक सब्सटेंस। इसके ऊपर जब जैसे बैक्टीरिया वगैरह अगर बॉडी के अंदर एक्सटर्नल पार्टिकल आते हैं तो हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम है, उसमें बीटा लिम्फोसाइट है, वो उसके ऊपर मार्क लगाता है जेल से, ख़ास किस्म का जेल है जो कि अट्रैक्टिव पॉइंट है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल के लिए। अब इसके ऊपर वो कोट नहीं बन पाता, तो इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, लिहाजा ये बच के निकल जाते हैं। सेकंड वे, ये अराउंड द होस्ट प्रोटीन, ये अपने इर्द गिर्द जो प्रोटीन
का कोट लेते हैं वो किस से लेते हैं, होस्ट से। तो बॉडी के इम्यून सेल को पता नहीं चलता कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है। और थर्ड नंबर पे म्यूटेशन है, ये क्या करवाता है, अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करता रहता है, तो इसलिए बॉडी नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता और ये बच के निकल जाता है। वायरसेस एंड होस्ट सेल जो है, ये वायरस हमेशा ओब्लिगेट पैरासाइट है, बॉडी के अंदर लिविंग है, बाहर आके ये नॉन लिविंग बन जाता है। सम आर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सेल, ये स्पेसिफिक होता है हर सेल के लिए और उसी सेल पे जाके अटैच होगा और उसी में डिजीज़ काज करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना वायरस है, अगर वो लंग्स के अंदर जाके डिजीज़ काज करता है, तो अगर हम वो खाने के साथ खा ले तो स्टमक के अंदर वो डिजीज़ नहीं काज करेगा, लेकिन जब वो लंग्स के अंदर पहुँचेगा तो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होके, मतलब यह है कि ये स्पेसिफिक है अपने होस्ट के लिए या सेल्स के लिए। अब बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल किस तरह, 2 टाइप्स के लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज के, एक का नाम है लाइटिक लाइफ साइकिल और दूसरे का नाम है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। दोनों में क्या फ़र्क है, लाइटिक लाइफ साइकिल जो है उसमें मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जो सेल है वो एट द एंड उसकी लाइसिस होती है, वो ख़त्म हो जाता है। और जो लाइसोजेनिक है उसमें होस्ट गेस्ट रिलेशन बन जाता है, वो पीसफुल है, बैक्टीरिया उसमें रिप्लिकेट कर जाता है और अपना भी रिप्लिकेशन करता है, जबकि इसमें बैक्टीरिया का जो सेल है वो बर्स्ट होकर ख़त्म हो जाता है। दोनों की स्टेजेस पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, पहले स्टेज में अटैचमेंट टू द वॉल, जो बैक्टीरियोफेज है वो सीधा आके बैक्टीरियल सेल के वॉल के साथ अटैच करेगा, किस चीज़ से, टेल फाइबर जो है जो स्पाइक्स है उसके थ्रू अटैच करेगा। नेक्स्ट स्टेप पे ये डाइजेशन ऑफ द वॉल करेगा और अपने डीएनए को एंटर करेगा उसमें बैक्टीरिया में। नेक्स्ट स्टेप में एंट्रेंस ऑफ डीएनए मास्टर स्लेव रिलेशन कायम करेगा, खुद रिप्लिकेशन करेगा, जो वहाँ से जो डीएनए आया ये रेड कलर का, ये फेज का डीएनए है, वायरस का डीएनए, ये खुद अपना भी रिप्लिकेशन करेगा। फिर आगे ये उसको कमांड देगा, ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा बैक्टीरियल उसको डीएनए को कि हमारे लिए कोड बनाओ। इसका अपना कोड बाहर रह गया था, तो अभी इसके लिए जितने कोड्स चाहिए वो राइबोसोम इसके लिए कोड बना देगा, ये उसका मास्टर बनेगा और जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो स्लेव बनेगा, इसके लिए बहुत सारे कोड बनाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अपने आप को इनकॉर्पोरेट करेगा, जो डीएनए है वो प्रोटीन के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट होगा और एक पूरा इससे वायरस बनेगा। यही वायरस जो ज़्यादा हो जाएंगे नंबर में, तो जो बैक्टीरिया का सेल है उसको लाइस करेगा, उसको तोड़ देगा और बाहर निकल के अगेन नेक्स्ट बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। तो इसी तरह ये लाइटिक लाइफ साइकिल है। सेम इसी तरह लाइसोजेनिक है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है कि होस्ट किस रिलेशनशिप है, पीसफुल रिलेशन है, और जो एंड स्टेज में बैक्टीरिया है वो आगे रिप्लिकेट कर पाता है। तो इसमें भी सेम उसी तरह अटैचमेंट होगा, फिर डाइजेशन होगा, डीएनए को एंटर करेगा, जो फेज का डीएनए है वो एंटर होगा यहाँ पे आके। नेक्स्ट स्टेप में किसके साथ मिलेगा, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल जाएगा और क्या बनाएगा आपके लिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। अब इसको प्रोफेज कहेंगे, अभी ये फेज नहीं बना, वायरस नहीं है, लेकिन प्रोफेज है ये जो डीएनए है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का भी डीएनए है और वायरस का भी, और ये इनएक्टिव रहेगा, ये कुछ कहेगा नहीं, जैसे वहाँ पे मास्टर जैसा रोल प्ले कर रहा था, यहाँ पे ये इनएक्टिव रहेगा। और आगे बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा और डॉटर सेल में चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ट्रांस इंडक्शन होगा। इंडक्शन किस तरह होगा कि ये जो बैक्टीरिया का सेल है ये कभी कभी इससे जो वायरस का डीएनए है ये अलग हो जाएगा और बैक्टीरिया का अलग हो जाएगा, और ये आगे जाके सेम उसी तरह मास्टर एंड स्लेव रिलेशन कायम करेगा और फिर उसकी लाइसिस होगी। ये कभी कभी होता है जब इन्वायरमेंटल फैक्टर या किसी और फैक्टर की वजह से दोनों डीएनए अलग हो जाते हैं, वरना नॉर्मल कंडीशन में जो लाइसोजेनिक है वो आगे मल्टीप्लाई करता है और ये प्रोफेज जैसा रहता है, ये उसके अंदर छुपा बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन कभी कभी जब करता है तो फिर सेम उसी तरह लाइटिक लाइफ साइकिल की तरह वो रिपीट करता है। ये जल्दी जल्दी आपको पढ़ाया, कुछ मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।